नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे हिमालय के पहले पड़ाव की, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही अहम भी। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है बाहरी हिमालय या आउटर हिमालयाज किसे कहते हैं? असल में ये नाम एक बहुत ही खास और अनोखी पर्वत श्रृंखला के लिए इस्तेमाल होता है। और वो नाम है शिवालिक रेंज का। जी हाँ, यही है हमारा आज का टॉपिक। ये विशाल हिमालय में हमारे पहले कदम की तरह है, सबसे बाहरी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला। अच्छा, तो ये पहाड़ कितने ऊंचे हैं? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इनकी औसत ऊंचाई आप देखिए 600 से 1500 मीटर के बीच होती है। मतलब हिमालय की बाकी ऊंची ऊंची चोटियों के सामने ये सबसे छोटे हैं। पर ऊंचाई में भले ही ये कम हो, लंबाई में किसी से पीछे नहीं है। सोचकर देखिए, ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये तो करीब करीब पूरे हिमालय के साथ साथ चलते हैं। कमाल है ना? अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। आखिर ये पहाड़ बने कैसे? इनकी कहानी बहुत ही अनोखी है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक मिनट, पहाड़ और वो भी रेत, कंकड़ और मिट्टी से बने? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही आसान सी मिसाल में छिपा है, जो हम सबको समझ आ जाएगी। तो इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा लेयर केक बन रहा हो। पहला स्टेप, लाखों करोड़ों साल पहले बड़ी बड़ी नदियां ऊंचे हिमालय से अपने साथ रेत, कंकड़, मिट्टी मतलब सेडिमेंट्स बहाकर लाती थीं। दूसरा स्टेप, ये सारा मटेरियल एक के ऊपर एक परत दर परत जमता गया। और फिर आया तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, धरती के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके जबरदस्त दबाव ने इन ढीली परतों को दबाया, निचोड़ा और एक ठोस चट्टान में बदल दिया। बस बन गए हमारे शिवालिक पहाड़। अब पहाड़ों के बनने की इस अनोखी प्रक्रिया ने कुछ और भी खास बनाया, कुछ ऐसी जगह जो बहुत मशहूर हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में कुछ चौड़ी और सपाट घाटियां बन गईं। इन्हें हम दून घाटियों के नाम से जानते हैं। ये वैसी नुकीली वी शेप वाली घाटियां नहीं होती, बल्कि ये चौड़ी और फैली हुई होती हैं, जिस वजह से यहाँ रहना और खेती करना बहुत आसान हो जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? अरे, हमारे जाने पहचाने शहर देहरादून और हरिद्वार। ये दोनों ही मशहूर शहर इन्हीं दून घाटियों में बसे हुए हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, इन घाटियों में घने जंगल, तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु भी मिलते हैं। और हाँ, यहाँ कई सारी मौसमी नदियाँ भी हैं जो मानसून के समय बहने लगती हैं। एक और दिलचस्प बात, स्थानीय लोग इन छोटी मौसमी नदियों को एक खास नाम से बुलाते हैं, चो या राव। ये नाम दिखाते हैं कि ये छोटी छोटी नदियां भी वहां के जीवन के लिए कितनी जरूरी हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये पहाड़ क्योंकि सबसे नए हैं और जैसा हमने देखा ढीली मिट्टी कंकड़ से बने हैं, तो इनके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी हुई है। तो चलिए वापस हमारे उस लेयर केक वाली बात पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई चीज ढीली रेत और कंकड़ से बनी हो, तो जब उस पर जोरों की बारिश होगी तो क्या होगा? बिल्कुल सही, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भारी बारिश में यहाँ की ढीली मिट्टी और पत्थर आसानी से खिसक जाते हैं, जिसे हम भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहते हैं। साथ ही बारिश का पानी और नदियाँ यहाँ की नरम चट्टानों को बहुत तेजी से काटती हैं, जिसे कटाव या इरोजन कहते हैं। ये दोनों ही इस इलाके के लिए बड़ी समस्याएं हैं। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद आखिर शिवालिक इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, शिवालिक की अहमियत को 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, ये हिमालय का गेटवे है, मतलब यहाँ से ऊंचे पहाड़ों का सफर शुरू होता है। दूसरा, ये जंगल और वन्य जीवों का घर है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम यहाँ बसता है। और तीसरा, ये जिंदगी का आधार है। इनकी घाटियों में खेती होती है और शहर बसे हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, जैसे जैसे देहरादून और हरिद्वार जैसे शहर फैल रहे हैं, हम विकास और इस नाजुक इकोसिस्टम के बचाव के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? शिवालिक के बारे में जानना सिर्फ भूगोल की पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये इस खूबसूरत और जरूरी इलाके के भविष्य को समझने और संवारने की एक कोशिश है।